क्वेश्चन यही रहेगा, देशी रियासत का एकीकरण करने का श्रेय किसे जाता है, क्या बताएंगे? बताइए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लॉर्ड माउंटबेटन को, और बीपी मेमन को, ठीक है, तीनों व्यक्ति को, ठीक है। आजादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियां थी, ब्रिटिश प्रांत, ठीक है, जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन थी, और देशी रियासत राजा के शासन के अधीन थी, लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबंध थी, ठीक है। मतलब जब भारत जब आजाद हुआ ना, तो दो तरह के आपको राज्य मुख्यतः देखने को मिलते हैं। एक वैसे राज्य जो कि सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आती थी, और दूसरा ऐसा राज्य जो भी था जो कि मतलब क्या, तो देशी रियासत जो थी, जो कि मतलब एक तरह से बात करेंगे तो एक तरह से स्वतंत्र थी, लेकिन ब्रिटिश राज्य से ही संबंधित थी, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं थी, लेकिन कुछ मायनों में क्या थी, वो अपना क्या होती, स्वतंत्र हुआ करती थी, ठीक है। कुछ मायनों की बात करेंगे तो कुछ मायनों में क्या थी, तो कुछ मायनों में क्या होती थी, स्वतंत्र हुआ करती थी, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रस्तुत होता है, ध्यान में रखेंगे कि अंतर्गत दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया, ठीक है। ये तो बेसिक चीजें है, सभी लोग जानते हैं। इसे दो मतलब नया मतलब देश बना, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। देशी रियासतों को तीन विकल्प दिए, देशी रियासत के बाद तीन विकल्प कौन था, भारत में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या फिर स्वतंत्र रहो, ठीक है। तो बताइए, देशी रियासत ज्यादातर किस विकल्प को चुनेंगे? ज्यादातर लोगों ने सोचा था मैं स्वतंत्र रहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 552 देशी रियासतों भारत की भौगोलिक सीमा में थी, ठीक है। 549 देशी रियासत जो थी भारत में शामिल हो गई, ठीक है। 552 में से कितना हो गया? 549। 549 देशी रियासत जो था भारत में शामिल होगा। बाकी तीन देशी रियासत जो था, इनके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया। उनमें कौन था? एक हैदराबाद था, जूनागढ़ था, कश्मीर था। नाम याद रखिएगा, ठीक है। आज की क्लास आपको बोरिंग नहीं होगी, मजा आएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तीन देशी रियासत जो थे वो भारतीय संघ में शामिल नहीं, उन्होंने सशक्त की नीति अपनाई, और तीनों का नाम क्या था? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। अब देखना, इन्होंने भारत में शामिल होने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया, मना कर दिया, इसमें भारत में शामिल नहीं होगा, ठीक है। यद्यपि कुछ समय के बाद भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को मिलाने के लिए पुलिस कार्रवाई की गई, ठीक है। ध्यान रखें, कहीं पर भी अगर लिखा रहेगा भारत सरकार ने बोला था हैदराबाद को मिलाने के लिए सेना के द्वारा कार्रवाई नहीं, एक्चुअली वो सेना ही भेजा गया था, लेकिन उसको पुलिस कार्रवाई का नाम दिया गया, ताकि अंतरराष्ट्रीय मुद्दा ना उठे, ठीक है। क्या नाम दिया गया? पुलिस कार्रवाई, ठीक है। इस मिशन का नाम क्या रखा ना? मिशन पोलो। क्या रखा था? मिशन फॉलो। पोल मिशन पोलो स्टार मिशन का नाम था, हैदराबाद को मिलाने से संबंधित है। जबकि जूनागढ़ को जनमत संग्रह, जनमत संग्रह क्या होता है? तो वहां पे जनता जो थी जूनागढ़ का जो थी, वो चाहती थी भारत में मिले, लेकिन शासक नहीं मिलना चाहता था, इसलिए वहां पे वोटिंग करवाया गया, जनमत संग्रह करवाया गया, जनमत की राय जानी गई है। जनमत की राय ने क्या बताया कि भारत में हम मिलना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए इसको भारत में मिलाएगा। लेकिन कश्मीर की बात करें, कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में मिलाया गया, ठीक है। कश्मीर शुरू में बोला से हम स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है, बोला भारत, ठीक है, लेकिन बाद में जाकर पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर जब कबीलाई का जब आक्रमण जब हो गया, तो कश्मीर के महाराजा जो हरि सिंह जो थे, उन्होंने बोला भारतीय प्रतिनिधि से, क्योंकि नेहरू या फिर अम्बेडकर जी समझ लीजिए, हालांकि कश्मीर के मामले में नेहरू जी थे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कश्मीर के मामले में क्या थे? नेहरू जी थे, बाकी जगह पे अम्बेडकर जी थे। तो यहाँ पे नेहरू जी के पास जब हरि सिंह ने जब बोला से ऐसे ऐसे की दिक्कत हो गई, तो बोला हम तो अपना सेना आपके यहाँ नहीं भेज सकते, क्योंकि आपके यहाँ अगर हम अपना सेना भेजे, तो इससे मतलब विदेशी टेरिटरी में भारतीय सेना को भेजना हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर इज नॉट, दैट टाइम कश्मीर वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। बोला सर इसी शर्त पे आपके यहाँ हम सेना भेज सकते हैं, जब कश्मीर भारतीय संघ में शामिल हो जाएगा, तो वह क्षेत्र स्वतः ही मतलब क्या हो जाएगी, भारत का क्षेत्र हो जाएगी। अब भारत का क्षेत्र का रक्षा करने का दायित्व किसके पास होगा? भारतीयों के पास होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में बाद में दिल्ली में एक समझौता होता है, दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। और कश्मीर क्या होता है, नेहरू जी के बीच में और इनके बीच में होता है, विलय पत्र पे साइन होता है। भारतीय सेना जाती है, कबलाइयों से मतलब क्या करती है, तो कश्मीर को मुक्त करती है। अब 1905 में देखेंगे, संविधान में भारतीय संघ के राज्यों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया, जिसमें भाग ए था, ठीक है, भाग बी था, भाग सी था, भाग डी था, जिसको घ के नाम से बोला गया। भाग क में बिहार आता था, भाग डी में, ठीक है, भाग घ में केवल एक ही राज्य आता था, जिसका नाम था अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार था केवल अंतिम वाला, बाकी भाग ए में बिहार आता था, ठीक है। इन ये सभी की संख्या कितनी थी? 29 थी। उस समय जो राज्यों की संख्या की बात करें, 29 थी, क्योंकि उस समय केंद्र शासित राज्य, ठीक है, या फिर नॉर्मल राज्य नहीं था, ठीक है, उस समय केंद्र शासित राज्य का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, टोटल संख्या कितनी थी? 29 थी, ध्यान में रखिएगा। भाग क में कौन राज्य थे? भाग क में वैसे राज्य का रखा गया जहां पे भारत में गवर्नर का शासन था, जहां पे ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा जो राज्य को रूल किया जाता था, वैसे राज्यों को किस में रखा गया था? भाग क में रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, ठीक है। भाग क में कैसे राज्यों को रखा गया? बीच बीच में बोलते रहिए आप लोग, किसके राज्य, कैसे राज्यों को रखा गया? भारत का गवर्नर।
जहां पे ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा मतलब शासित होते थे। ठीक है, अगर पूछेंगे 1950 में राज्यों को कितने कैटेगरी में डिफाइन किया गया, क्या बताएंगे, कितने कैटेगरी में? 4। नीचे वाले लोग सोच चुके हैं क्या? 4 कैटेगरी में। ठीक है, ABCD। ठीक है, इन सभी राज्यों की संख्या कितनी थी, तो क्या बताएंगे? 29। अब यहाँ पे देखिए, भाग ख में 9 राज्य विधानमंडल, 7 शाही शासन था। ठीक है, तो भाग 9 में, ठीक है, राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। मतलब राज्य विधानमंडल तो था, लेकिन वहां पे राजा का शासन था वैसे राज्यों के। भाग घ में मुख्यतः ब्रिटिश आयुक्त का शासन। ब्रिटिश आयुक्त के क्या बोलते, कमिश्नर बोलते हैं। ठीक है, तो ABCD था, A से अजमेर था, B से बलूचिस्तान था, C से कुर्ग था, D से दिल्ली था। तो आयुक्त के द्वारा जिस राज्य को संचालित किया जाता था वैसे को C में रखा गया। ठीक है, अब भाग ग में बात करेंगे, कुल राज्यों की संख्या कितनी थी? तीसरा वाला में 10 राज्यों को रखा गया था। ठीक है, जहां का केंद्रीयकृत प्रसारण था। अब बात करेंगे अंडमान निकोबार को, द्वीप समूह को अकेले भाग घ में रखा गया था। इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि भाग घ में बेचारा जो था ये अकेले राज्य था। तो अगर पूछेंगे टोटल राज्य 19 थे। ठीक है, ध्यान में रखें, टोटल राज्य कितने थे? 19 थे, जिसमें से 9 को रखा गया था कहाँ पे? भाग ख में कितने राज्य थे? 9 राज्य थे। ठीक है, भाग ग में राज्यों की संख्या कितनी थी? 10 राज्य थे। ठीक है, अब भाग क ख ग घ में राज्यों की संख्या कितनी थी? 1 राज्य था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 10 9 19 है, कितना हो गया? 20 राज्य हो गया। तो भाग 9 में भी अप्रोक्स, भाग क में भी अप्रोक्स 9 ही राज्य थे। ठीक है, जहां का प्रशासन सीधा सीधा ब्रिटिश गवर्नर के अधीन आता था। भाग घ में जो राज्य रखे गए थे उस समय, वहां पे शाही शासन था, लेकिन साथ में विधानमंडल था। अब भाग ग में जो राज्य रखे गए वहां पे मतलब आयुक्त के द्वारा शासन चलाया जाता था। अब भाग घ में जो राज्य रखे गए थे वो केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान में रखेंगे क्या था, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे धार आयोग है, JPB समिति। JPB का क्या होता है? JV। ठीक है, P, J से जवाहर, V से वल्लभ और P से पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तीनों की एक समिति बनी। क्यों बनी समिति? तो देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। ठीक है, और शुरू शुरू में तो जल्दीबाजी में मिला लिया। अब यहाँ पे अंडमान निकोबार को मिलाने की बात थी तो उधर से पाकिस्तानी ने भी आ रहा था, इधर से भारत ने भी आ रहा था। भारतीय आधा घंटा पहले, आधा घंटा पहुंचने की वजह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा हो गया। न तो आधा घंटा लेट से अगर पहुंचे तो पता चला पाकिस्तान वहां पे पहुंचा हुआ था, अपना झंडा गाड़ देता। पाकिस्तानी ने भी वहां से पहुंच रही, भारत ने अपना झंडा गाड़ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारतीय संघ में मिलने का बहुत ही अनोखा कहानी है। मतलब आधा घंटा से, ठीक है, इतना स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो हमारे पास हाथ लगा। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिससे हम लोग पूरा हिंद महासागर से लेके मतलब सारा महासागर को हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो भी भारत का जो नेवी जो है, पता है भारत का जो क्या बोलते जल सेना जो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाता है। सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, क्या बोलते हैं उसको? सी बाउंड्री वाला। ठीक है, सबसे बड़ा यही है। राज्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित मिला के तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इस राज्य में तो गुजरात के पास है, ये सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला राज्य की बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आधा घंटा से हमें ये मिल गया था। ठीक है, ध्यान में रखें, क्योंकि अनक्लेम्ड भूमि था, जो पहले पहुंचता उसका होता। अब यहाँ पे देखेंगे तो पहले वाले में राज्यों की संख्या मैंने 9 बताया था। यहाँ का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता था, बोलिए? फिर आवाज नहीं आई। ब्रिटिश गवर्नर। उसके भाग हमें कैसे राज्य थे, यहाँ का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता था? तो यहाँ पे राजा तो था, लेकिन साथ में क्या था? विधानमंडल भी था। क्या था? विधानमंडल भी था। इसमें भी कितने राज्य थे? इसमें भी 9 राज्य थे। भाग हमें कौन कौन राज्य थे? 10। कमिश्नरी राज्य थे। कौन सा राज्य थे? कमिश्नरी राज्य थे। कमिश्नरी राज्य में अगर पूछेगा संविधान सभा में नेतृत्व किसका था, ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, किसमें था? इधर इसमें आ गया था नहीं, तो बाद में बलूचिस्तान बना था। ठीक है, सी से कुर्ग था, डी से दिल्ली था, एक बलूचिस्तान भी था। ठीक है, कमिश्नरी राज्य में, जो किसमें नहीं दिए हुआ है। ठीक है, आई थिंक क वाला में शामिल, इसमें किसमें शामिल किया था इसको? अच्छा, उधर चला गया वो, क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में चला गया था बाद में। ठीक है, तो भाग ग में राज्यों की संख्या 10 थी। अब भाग घ में मतलब कितने राज्य थे, तो बेचारा अकेले अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो था भाग घ में था। ठीक है, टोटल कितने राज्य थे? 29 राज्य थे। लेकिन ये जो व्यवस्था जो बनाया गया था राज्यों को बांटने के लिए, कैसी व्यवस्था थी? अस्थायी व्यवस्था थी।
अब अस्थायी व्यवस्था की बात करेंगे कब आता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों से संबंधित संविधान की बात करेंगे, मूल भाग की बात करेंगे। तो भाग 5 में जो राज्य, भाग 6 में जो राज्य देखने को मिलता है उससे संबंधित 152 से 237 तक है। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग बी में शामिल है, ये है तो इसको छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या समझना है उसको समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, 1956 में राज्यों का बंटवारा किया गया, उस समय भारत में कितने राज्य थे, तो 14 राज्य बनाया गया, ठीक है। 14 प्लस 6 बनाया गया, कितना बनाया गया, 14 14 प्लस 6 बनाया गया, ठीक है, जिसमें 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। शुरू में जो था एबीसीडी में बांटा गया था, इसको 1956 में समाप्त कर दिया गया राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। ठीक है, कितने राज्य बनाए गए, तो 14 राज्य बनाए गए, 6 जो थे मतलब क्या बनाए गए, तो 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसको डिटेल्स में थोड़ा देख लेते हैं क्या सारी चीजें थी। तो आप देखोगे यहाँ पे मतलब राज्यों को अस्थायी तौर पे मतलब सही करने की मांग उठने लगी। तो राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो, जून 1948 में भारत सरकार ने इसके डर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया, ठीक है। धर आयोग कब आया था, तो 1948 में आया था। 1948। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1948 में पेश की, दिसंबर में आयोग ने सिफारिश की राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कार्य की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। पर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, जो किसने कहा, तो एस के धर ने कहा था। इससे बहुत अधिक असंतोष फैल गया। परिणामस्वरूप कांग्रेस के द्वारा 1948 में एक अन्य भाषाई समिति का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारमैया था, इसलिए इनको जेबीपी समिति के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1948 में ही बनी थी, इन्होंने रिपोर्ट 1949 में मतलब प्रस्तुत की। इस बात को औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पुनर्गठन का आधार भाषा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, ठीक है। और सॉरी, अस्वीकार लिखा हुआ है ना, ठीक है, अस्वीकार कर दिया, ठीक है, अस्वीकार कर दिया कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार का मतलब भाषा नहीं होना चाहिए, मतलब प्रशासनिक आधार पे ही राज्यों का पुनर्गठन हो, ठीक है। फिर भी विवाद सॉल्व नहीं हुआ। तो फिर एक जज को बुलाया जाता है, न्यायाधीश थे। 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन करना पड़ा, मजबूरन हो गए। क्यों करना पड़ा, क्योंकि तेलुगु भाषी क्षेत्र जो थे वो मतलब आंध्रा से मतलब अलग होना चाहता, सॉरी, तमिलनाडु से अलग होकर आंध्र प्रदेश का गठन करना चाहते थे। इसके लिए काफी मतलब लंबा मतलब संघर्ष वो लोग करते हैं, लगभग 56 दिनों को भूख हड़ताल पे, ठीक है। आंध्र का मतलब आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोटू श्रीराम, हालांकि फ्रीडम फाइटर भी थे, ठीक है। इनका निधन हो जाता है, उसके बाद वहां पे लोग जो थे काफी गुस्से में होते हैं। देखिए, भारत सरकार को 1953 में पहला मतलब राज्य बनाना पड़ता, जो कि भाषा के आधार पर बना, और उस राज्य का नाम रखा गया, क्या रखा गया, आंध्र प्रदेश रखा गया, जो कि आंध्र मतलब प्रदेश। तेलुगु भाषी राज्य था, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई 1953 में। अब भारत सरकार इसके लिए फिर से मतलब क्या कि फिर से एक समिति बना दी, ठीक है, फजल अली, ठीक है, 1953 में बनी फजल अली, जो कि 1956 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, 55 में सॉरी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, 56 में फिर से मतलब राज्य बनना शुरू हो जाता है। आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्र में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। अब आंध्र प्रदेश पहला जब भाषा के आधार पर राज्य बन गया तो दूसरे क्षेत्र में भी ये मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय समिति का आयोग का निर्माण करना पड़ा, जिनको फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली कमीशन के नाम से जानते हैं, जिसकी अध्यक्षता की बात करें तो फजल अली कर रहे थे, ठीक है। इनका एग्जाम में इनके 2 अन्य सदस्य का नाम पूछ देता है, जो कि नाम क्या है, के एम पनिक्कर की बात करेंगे और हृदयनाथ कुंजरू की बात करेंगे, ठीक है। एच एन कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिक्कर, दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट की बात करेंगे 1955 में पेश की, और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्य का पुनर्गठन, ठीक है, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। तीनों कमीशन ने सेम बात बोला, ठीक है, चाहे फजल अली हो, चाहे जेबीपी हो या फिर धर आयोग हो, सबने बोला। लेकिन इन्होंने एक बात और भी बोला, ठीक है, इन्होंने एक बार और भी बोला, राज्यों का पुनर्गठन भाषा का मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, ठीक है, इस बात को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन इसे एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। मतलब इन्होंने बोला, इन्होंने कहा, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1995 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा का मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए या नहीं। इन्होंने बोला से देखो, नहीं तो बनाना जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, लोग जो है से एकदम उग्र हो रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो चलो सांस्कृतिक परिदृश्य को देखते हुए भाषा को आधार हम बनाते हैं, लेकिन
उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता प्रमुखता दी जानी चाहिए। ठीक है, मतलब किसी भी राजनीतिक इकाई की अगर पुनर्निर्धारण कर रहे हैं तो भारत की एकता को प्रमुखता हमेशा दी जानी चाहिए। ठीक है, इसीलिए उन्होंने एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत को मतलब उन्होंने क्या कर दिया, खारिज कर स्वीकार दिया। कर उन्होंने दिया। ये भी बोला से गुजरात अगर बना रहे तो केवल गुजरात ये नहीं कहेंगे गुजराती भाषी के लिए है, ऐसा नहीं कि जी। बिहार का कोई आदमी गुजरात में नहीं जा सकता। तो इस सिद्धांत को उन्होंने खंडन किया कि मतलब एक राज्य एक भाषा नहीं होना चाहिए। समिति ने किसी भी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बारे कारकों के पहचाने, मतलब 4 रीजन होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या बताया, देश की एकता एवं सुरक्षा के अनुसरण एवं संरक्षण, भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क। ठीक है, तीनों चीजें। उसका चौथा उन्होंने क्या बताया, चौथा उन्होंने और बताया से, यहाँ पे चौथा कहाँ दिया भाई, 3 बताया था कि 4 बताया था, जी। 4 था ना। प्रत्येक यही राज्य तो एवं है पूरे सर देश दावल। के लोगों को कल्याण करने के लिए है। कहाँ गया, 3 ही है यहाँ पे। हाँ है यहाँ पे ठीक है, प्रत्येक दो। राज्य एवं पूरे देश के लोगों को कल्याण की योजना को इनका संवर्धन हो। ठीक है, प्रत्येक राज्य के साथ साथ पूरे देश को भी। आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों और क्षेत्रों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाना चाहिए। 16 राज्य एवं 3 केंद्रीय प्रशासित क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। ये ध्यान में रखिएगा, जो ये फजल अली आयोग जो बना था 16+3 राज्य का कॉन्सेप्ट दिया था, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, कितना, 16+3, ये कई बार पूछता है। ठीक है, लोग 14-6 मार कर आते हैं, गलती होता है। ठीक है, फजल अली ने कितना बताया था, 16 और 3। 16। फजल अली कितना था ये ध्यान में रखे, कई बार पूछा है ये फजल अली वाला। ठीक है, कितना था फजल अली वाला, 16 और 3 था। ठीक है, भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इन सिफारिश को स्वीकार कर लिया। राज्य पुनर्गठन नियम 1956, 7वें संविधान संशोधन नियम 1956 के द्वारा भाग क और भाग ख के बीच की दूरी को मतलब समाप्त कर दिया, भाग ग को खत्म कर दिया गया। इनमें से कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया था, तो कुछ को संघ शासित क्षेत्रों के तौर पे पुनः स्थापित किया गया। ठीक है, भाग क के राज्य भाग घ के राज्य में दूरी को बहुत कम कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, भाग ख और ख को, ग को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, या फिर बहुत सारे जो संघ शासित प्रदेश में बहुत को मतलब दर्जा दे दिया गया, या फिर बहुत सारे राज्यों को मिला दिया गया। ठीक है, और इसी के आधार पर आप देखेंगे परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को हमारे पास कितने राज्य थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, जो कि ऊपर में हम लोग पढ़े हैं। ठीक, कितने राज्य थे, 14 राज्य जो थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। जबकि बात करेंगे आयोग ने कितना बोला था, 16+3 का सिफारिश दिया था। ठीक है, अगर पूछेगा किस आयोग ने, ठीक है, 4 प्रकार के राज्य जो था क, ख, ग और घ, इसको समाप्त करने की बात कही थी। ठीक है ना, फजल अली ने। ठीक है, ये क और ख के बीच की दूरी को बहुत कम कर दिया। ठीक है, करीब करीब कर दिया। ग वाला को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, और घ वाला भी कहानी समाप्त हो गया। ठीक है, ध्यान रखिए, या तो ग वाला को घ वाला को इन सब में ही मिला दिया गया। और 16+3 राज्यों को बनाने की बात कही थी, जो कि अंतिम रूप से कितने राज्य बने, तो 14 प्लस कितने राज्य बने, 6 राज्य बने। ठीक है, ध्यान में रखना है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात करेंगे तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा कोचीन राज्य के त्रावणकोर तथा मद्रास राज्य के मालाबार तथा दक्षिण कन्नड़ के, ठीक है, कसरगोरे को मिला के एक नया राज्य केरल स्थापित किया गया। ठीक है, नया राज्य कौन बनता है, केरल बनता है, जिसमें कोची राज्य के त्रावणकोर, वही मार्तंड वर्मा वाला कौन था, त्रावणकोर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मद्रास राज्य का मालाबार और दक्षिण कन्नड़ के कसरगोरे को मिला के एक नया राज्य केरल बनाया गया। इस अधिनियम ने हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश मिलाकर एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बना दिया गया। हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार मध्य राज्य विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश बनाया गया। मध्य भारत का राज्य जो था ना, और विंध्य प्रदेश और तथा भोपाल राज्य, भोपाल एक अलग से राज्य हुआ करता था। ठीक है, उन सबको मिलाकर मध्य प्रदेश बना दिया गया। सौराष्ट्र और कच्छ राज्यों को रानी मिलाकर कमलापति बॉम्बे, शासिका थी ना भोपाल की। हाँ भोपाल की कमलापति, राजा भोज का राजा, राजा भोज रानी भी कम था वहां का। ठीक है, रानी कमलापति। वहीं की राजा शासक भोज थी तो बिल्कुल। ठीक 1000 है, साल पहले थे। हाँ तो संस्थापक वही था, राजा भोज ही था वहां का संस्थापक। भोपाल का संस्थापक राजा भोज को ही माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए सौराष्ट्र और कच्छ राज्यों को मिलाकर बॉम्बे राज्य में, ठीक है, ध्यान रखिए, देखिए 1960 में जाके फिर से इसका बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, तो सौराष्ट्र जो था गुजरात का इलाका, कच्छ को मिलाकर बॉम्बे राज्य में। कुर्ग राज्य को किसमें मिलाया गया, कुर्ग राज्यों को मैसूर में। ठीक है, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब को पंजाब में मिला दिया गया। ठीक है, तथा अजमेर राज्यों को किसमें मिला दिया गया, राजस्थान में मिला दिया गया। ठीक है,
इन सारे को मिला दिया गया। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा नए संशासित प्रदेश बनाए, जैसे लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमिनी द्वीप द्वीपों का सृजन मद्रास राज्य से काट कर किया गया। ठीक है, ये मद्रास का हिस्सा हुआ करते थे। लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमिनी द्वीपों का सृजन मद्रास से काट कर किया गया। तो यहाँ पे किस किस राज्यों को किसमें मिलाया जाता है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना, ख श्रेणी के राज्यों को किसमें मिलाएंगे, यहाँ पे एक मिनट, एक ख श्रेणी के राज्यों को देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे कहा गौ श्रेणी के राज्य जो है यहाँ पे, इन सबको कहीं कहीं पे मिलाते जाएंगे। जैसे अजमेर को राजस्थान में मिला देंगे, भोपाल को विंध्य प्रदेश को, सबको मिलाते जाएंगे और सबको मतलब यूनाइट बनाते जाएंगे। ठीक है, ध्यान, मतलब ये वाला तो पूरी तरीके से समाप्त ही हो जाएगा। ठीक है, सबको क वाला में ही मिला देंगे और धीरे कुछ मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी बनेगा, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि फजल अली ने बोला तो 16+3, लेकिन 7वां संशोधन करके 1956 में हमारे पास राज्यों की संख्या कितनी थी, 14 प्लस मतलब कितने राज्य थी, 6 राज्य थी। ठीक है, हाँ। ध्यान में रखना है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग से एक बार पूछ भी ले रहा हूँ, जैसे कि से यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे केरल राज्य को कैसे बनाया गया, तो मद्रास राज्य से क्या लिया गया, सॉरी कोचीन राज्य के त्रावणकोर, मद्रास राज्य के मालाबार, ठीक है, दक्षिण कन्नड़ के कसरगोड मिला के क्या बनाया गया, केरल बनाया गया। ठीक है, उसके बाद तेलुगु भाषी के लिए हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिला के आंध्र प्रदेश बनाया गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद भोपाल राज्यों का विंध्य प्रदेश को जोड़ के, मध्य भारत को जोड़ के कौन सा राज्य बनाया गया, मध्य प्रदेश बनाया गया। सौराष्ट्र और कच्छ को रोज कर क्या बनाया गया, बॉम्बे राज्य बनाया गया। कुर्ग राज्य, बॉम्बे 1960 तक बॉम्बे राज्य रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कुर्ग राज्य को मैसूर राज्य में मिला दिया गया। पटियाला में पूर्वी पंजाब को पंजाब में मिलाया गया। हिमाचल प्रदेश उस समय हिस्सा था पंजाब का। ठीक है, 1971 में हिमाचल प्रदेश पंजाब से अलग होता है। तथा अजमेर राज्य को राजस्थान राज्य में विलय कर दिया गया, मिला दिया गया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, एक बार इसको आप लोग एक बार और भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 1956 के बाद बनाए गए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र कौन थे, 1956 की बात। 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक विविधता एवं राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। भाषा या सांस्कृतिक एकरूपता एवं अन्य कारकों के चलते दूसरे राज्यों में अन्य राज्यों के निर्माण की भी मांग उठने लगी। 1953 में तो आंध्र प्रदेश को दे दिए थे, तो उसके बाद और भी राज्यों ने जो बोला भाई से तेलुगु भाषी राज्य जब आंध्र प्रदेश बना दिए हुए हो, ठीक है, 1956 में हमने राज्यों का एकीकरण कर दिया, तो फिर अन्य राज्यों का क्यों ना अलग किया जाता। सबसे पहले जो मांग बैठा 1953 के बाद, दूसरा राज्य जो बना जो भाषा के आधार पर बनने वाला था, महाराष्ट्र और गुजरात बना। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा था ना, कच्छ और सौराष्ट्र को हिस्सा बॉम्बे में मिलाकर बॉम्बे राज्य बनाया गया। लेकिन 1960 में बॉम्बे राज्य टूटता है। ठीक है, और बनेगा क्या, बनेगा महाराष्ट्र और गुजरात बनेगा। महाराष्ट्र जो था मराठी भाषी, 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को पृथक करके राज्यों में विभक्त कर दिया गया, जो कि महाराष्ट्र जो था मराठी भाषी बनेगा और गुजरात तो गुजराती भाषी बनेगा। गुजरात भारतीय संघ का अगर पूछेगा तो 15वां राज्य बना था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा। गुजरात भारतीय संघ का क्या राज्य बना, तो 15वां संघ बना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, पुर्तगाली के शासन से 1961 में, ठीक है, मुक्ति मिलती है दादर नगर हवेली को, ध्यान में रखेंगे। तो 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व, ठीक है, 1954 में स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगाल का शासन था। ठीक है, 1961 में यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता था। 10वें संविधान से 1961 के द्वारा इसे संघ शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया। तो 10वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, क्या बताएंगे, 1961। अरे संबंधित किससे है, ठीक है, तो दादर नगर हवेली से संबंधित है। 10वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिए। 10वां क्या है, ठीक है। 7वां किससे संबंधित है, 7वां तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। 7वां 10वां याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी राज्यों को दिया गया ना, जो भी राज्य से संबंधित संशोधन में भी कई बार पूछा, जैसे गोवा से संबंधित ब्राह्मा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है 1961 में पुलिस कार्रवाई, गोवा को कैसे मिलाया गया था, पुलिस कार्रवाई की तरफ। भारत सरकार ने यहाँ भी सेना का नाम नहीं दिया, हालांकि सेना गई थी। सेना का नाम इसलिए नहीं दिया था क्योंकि ये गोवा का मुद्दे को यूएनओ में, ठीक है, पुर्तगाली जो था बार बार उठा रहा था। पुर्तगाली किसका मेंबर था, तो नाटो का मेंबर था। तो दिक्कत हो सकती थी भारत सरकार को, क्योंकि नाटो का एक आर्टिकल है जो कि कहता है किसी भी राज्य में आप सैनिक कार्रवाई करते हो तो सारा नाटो वाले मिलकर एक साथ मारते थे। यहाँ पे भारत ने पुलिस कार्रवाई के माध्यम से किया था, हालांकि सैन्य नहीं था, लेकिन भारत सरकार ने बोला तो भाई साहब पुलिस कार्रवाई है, जो कि वहां के लोगों की डिमांड थी, इसलिए उस सीमा में हमने पुलिस को प्रवेश किया। ठीक है,
भारत इन क्षेत्रों पे अधिकृत किया गया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा 1962 के द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में मिलाया गया और राज्य के दर्जा की बात की 1987 में गोवा को दे दिया गया। ठीक है, इस तरह दमन द्वीप को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो 12वां संविधान संशोधन की बात करेंगे, गोवा से संबंधित है, ये भी ध्यान रखेगा। ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन चला था गोवा को भारतीय संघ में मिलाने के लिए, तो क्या बताएंगे? विजय। क्या था? ऑपरेशन हाँ। विजय। कारगिल से भी ऑपरेशन विजय संबंधित है, गोवा से भी। ठीक है, आप चलेगा पुडुचेरी की बात करेंगे तो पुडुचेरी का क्षेत्र पूर्व फ्रांसीसी संगठन का स्वरूप था। पुडुचेरी, फ्रांस के पास जो भी बस्ती थी ना, उसहाँ पे कोई भी मसल पावर दिखाने की जरूरत नहीं, फ्रांस चुपचाप सौंप के चला गया था। दिक्कत ज्यादातर हुई मतलब किससे लेने के लिए, तो ये पुर्तगालियों से लेने के लिए बस्ती भारत को बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ था। जिससे भारत ने पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यमन के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सुपुर्द कर दिया। इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन प्रशासन अधिगृहित क्षेत्र की तरह चलता था। इसे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ में शामिल किया गया। तब पुडुचेरी से संबंधित है 14वां, गोवा से संबंधित है 12वां, ठीक है, दादरा नगर हवेली से संबंधित है 10वां। ठीक है, और उधर तो हम लोग 7वां पढ़े ही है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आप चल इस पेज को करवा दे रहा हूं। नागालैंड की बात करेंगे तो 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के ट्वेनसॉन क्षेत्र को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। कब बना नागालैंड राज्य, तो 1963 में गठन किया। ऐसा नागा आंदोलनकारियों की संतुष्टि के लिए किया गया था, तथापि नागालैंड को भारतीय संघ का 16वें राज्य का दर्जा दिया गया था। शुरू में जो नागालैंड का प्रशासन जो था, ठीक है, ठीक है, किसके अधीन रखा जाए, असम के राज्यपाल के अधीन ही रखा गया था। ध्यान में रखेंगे। तो 16वां राज्य जो था नागालैंड बना था। ठीक है, आप चलेंगे क्या था तो देखेंगे हरियाणा में चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। या ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट, हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश एक ही भाग हुआ करता था, लेकिन 1966 में क्या हो जाता है, पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा, जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र था, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। इसके बाद सिखों के लिए पृथक सिखगिरी, ठीक है, सिंहगिरी पंजाब सूबा की मांग उठने लगी। यह मांग अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में उठी थी। ठीक है, तारा सिंह जो थे अकाली दल के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने उठाया। इसके लिए शाह आयोग बनाया गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंजाबी भाषी क्षेत्र को और हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग करने के लिए एक शाह आयोग बनी थी, 1966 में बनी थी। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, शाह आयोग ने सिफारिश की कि पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब राज्य, हिंदी भाषा क्षेत्र को कौन सा राज्य, हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इससे लगे पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र शासित राज्य हिमाचल प्रदेश के रूप में दे दिया गया। दैट टाइम हिमाचल प्रदेश भी पार्ट था किसका, पंजाब का ही पार्ट था, लेकिन ये इसका इसका बात करेंगे ना, इसका नो क्या बोलते हैं, इनका बनावट की बात करेंगे, आकृति की बात कर, पहाड़ी था, इसलिए इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1971 में संघ शासित हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य था। ठीक है, अब पंजाब हरियाणा का संयुक्त राजधानी के तौर पर मतलब चंडीगढ़ को रखा गया। वो भी एक टेरिटरी ही था, वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश ही बना गया। ठीक है, जिसका प्रशासन प्रशासक के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो 18वां राज्य बना था 1971 में, हिमाचल प्रदेश बना था, जो कि कौन था, पहाड़ी राज्य था, जो कि पहले पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय की बात करें 1972 में बना। ठीक है, तीनों राज्य कब बना, ठीक है, इसको याद करने के लिए क्या एटीएम से याद कर सकते हैं, नहीं होगा एटीएम से ना, सॉरी सॉरी, नहीं होगा एटीएम से। कैसे याद करेंगे, कुछ नहीं याद करना, एटीएम तो दूसरा हो जाता है, एटीएम स्क्वायर। किस प्रशासन, 6वां में अनुसूची में कि 5वां अनुसूची में एटीएम स्क्वायर वाला, एटीएम 6ठा में है। ठीक है, 6 शेड्यूल में है। ठीक है, 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन है। इस तरह दो केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर एवं त्रिपुरा एवं ठीक है उप राज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिला। इसके अलावा दो संघ शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जो कि मूल था, ठीक है, नेपाल का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, फुल फॉर्म होता है, एग्जाम में कभी पूछता है। इसे संक्षेप हिंदी में पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी के नाम से जाना जाता था। वो भी अस्तित्व में है। कौन कौन, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जानते थे। इसके साथ ही भारतीय संघ में राज्यों की संख्या 21 हो गई। ठीक है, जिसमें मणिपुर जो था 19वां राज्य बना, त्रिपुरा की बात करेंगे 20वां राज्य बना, मेघालय के राज्य बना 21वां। इस सारे के सारे राज्य कब बने, तो 1972 में बने। कब बने, नेफा के 1972 में नाम से राज्य सिर्फ बने। अरुणाचल प्रदेश को ही कहते हैं। मिजोरम को भी कहते थे ना नेफा नेफा के नाम से, मिजोरम भी नहीं, शामिल था सिर्फ उसमें, अरुणाचल नेफा से प्रदेश। नहीं। प्रशासन। मिजोरम का लोकेशन अगर देखिए त्रिपुरा के पास है, मणिपुर के नीचे है, तो दोनों नहीं होगा, एक ही होगा। अरुणाचल तो मुझे भी पता था, लेकिन इसमें मिजोरम भी लिखा हुआ है। ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, तो ये 1972 में कितने राज्य बनते हैं, 3। ब्रैकेट में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के लिए ही है ये। ठीक है।
हम्म, हाँ, अरुणाचल प्रदेश को ही केवल सन्नेफा के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो पढ़ने में गलती हो गया, ठीक है। तो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में बनता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 22वीं संविधान से 1969 के द्वारा मेघालय को स्वायत्तशाही राज्य बनाया गया। यह असम में उपराज्य के रूप में भी जाना जाता था, ठीक है, ध्यान में रखें, जिसका अपना मंत्रिपरिषद था। यद्यपि यह मेघालय के लोगों की महत्वाकांक्षी पूर्ति नहीं कर पाया। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश की असम क्षेत्र से पृथक किया गया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये सब संघ शासित क्षेत्र थे, ठीक है, इसको असम से ही मतलब इनको पृथक करके बना गया। आप चलते सिक्किम देख लेते। सिक्किम का कहानी थोड़ा अलग ही था, ठीक है, भारतीय परिभाग का हिस्सा नहीं था, ध्यान रखें। 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था, ठीक है, जहां किस वंश का शासन था ये पूछ देता है, चोगियाल वंश का। किस वंश का शासन था? चोग्याल। चोगियाल वंश का शासन था। 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत के द्वारा रक्षित किया गया। भारत सरकार ने इसके रक्षा, विदेश मामले में संचार का उत्तरदायित्व लिया, ठीक है, किसका? रक्षा का, विदेश का, विदेश मामले, संचार का। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई। तदनुसार संसद के द्वारा 35वां संविधान संशोधन करके, ठीक है, 1974 के द्वारा लागू किया, सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है, 1 साल तक संबद्ध राज्य रहा। इस उद्देश्य के लिए अनुच्छेद में 2 क में, ठीक है, 2 क में एक नई अनुसूची, ठीक है, 10वीं अनुसूची जिससे संबंधित संबंधता की शर्तें में नियम उल्लेखित किए गए हैं को संविधान में जोड़ा गया। हालांकि यह प्रयोग अधिक नहीं चला, इससे सिक्किम के लोगों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। तब जाकर 1975 में एक जनमत के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखें, जनमत के द्वारा चोग्याल शासन को समाप्त करने के लिए मत दिया। इस तरह सिक्किम भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। इसके लिए 36वां संविधान संशोधन 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जो कि सिक्किम भारत का कितना नंबर का राज्य बना? तो 22। 22वां नंबर का राज्य भारत का बनता है, ठीक है। इस संशोधन के माध्यम से संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में संशोधित करके एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, जो कि 300, ठीक है, 71 का क्या हो जाएगा, ठीक है, एफ हो जाएगा ना। अच्छा, 371 का एफ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 371 का एफ, जो कि सिक्किम से संबंधित है, ठीक है। इससे सिक्किम के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई, जिसमें अनुच्छेद 2 का 10वीं अनुसूची को, ठीक है, ध्यान में रखें, 10वीं अनुसूची को भी निश्चित कर दिया गया, ठीक है। 2 का और 10वीं अनुसूची पहले बना था ना, जो कि बाद में रिफरेंडम से पहले बना था, उसको निश्चित कर दिया गया। 1974 में 35वें संविधान संशोधन को के द्वारा जोड़ा गया था, उसको निरस्त कर दिया गया। और संविधान में कौन सा 371 का कौन सा आर्टिकल जोड़ा? 371 का एफ जोड़ा गया। और सिक्किम को मतलब क्या, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, जो कि 1975 में हुआ था, जो कि कितने नंबर का संविधान संशोधन था? तो 36वां, कितने, और 22वां राज्य बना था, 22वां राज्य था, ठीक है। संविधान संशोधन क्या था? 36 नंबर का था। इसी के साथ 12 बज गया है। कल के क्लास में बाकी जो होगा उसको देखेंगे, और कल ये हमारा समाप्त भी हो ही जाएगा, ठीक है। एक बार इसको रिवीजन करवा देंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अरे काहे नहीं पढ़ा हो रहा है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये कल समाप्त हो जाएगा आपका, ठीक है। बम्बई का नाम